नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सियासतनामा में बात उन खबरों की जो सियासत की गलियों में चर्चा में रही। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अब तेजी दिखने लगी है। बीजेपी के मजबूत संगठन से मुकाबले के लिए कांग्रेस अब गांधी चौपाल के सहारे गांव-गांव तक पहुंचने लगी है। प्रदेश में गांधी चौपाल की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर से होगी और बीजेपी के खिलाफ पूरे जोर शोर से मैदान में उतरेगी। इस गांधी चौपाल में ब्लॉक इकाई से लेकर कई बड़े पदाधिकारियों को कार्यक्रम में अब गांधी के सहारे गांधी चौपाल के जरिए कांग्रेस जन जन के वोट बटोरने की जुगत में है। कांग्रेस ये बात खूब अच्छी तरह से जानती है कि सत्ता में वापसी करनी है तो जमीनी जमावट को मजबूत करना होगा और इसी वजह से ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक गांधी चौपाल के जरिए पार्टी अपनी रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत बताती आई है और इसी विचार पर कांग्रेस ने दशकों राज्य भी किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप बड़ा बचकाना है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने गांधी को कभी नहीं माना, वे तो गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। गोडसे का ग्वालियर में मंदिर बनवाने वाली पार्टी है। गोडसे को देशभक्त बताने वाली पार्टी है। वो यदि इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है। कांग्रेस सदैव गांधी जी के सिद्धांतों आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, इसीलिए हमने गांधी चौपाल लगाने का निर्णय लिया है, जो 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक पूरे प्रदेश के 23,000 गाँवों में लगेंगे। अब प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए एक बार फिर गांधी के सहारे आ रही है कांग्रेस। गाँव में चौपाल लगाने के कार्यक्रम सादगी पूर्वक होंगे। इसमें कोई मंच नहीं लगेगा और एक ही दरी पर सभी बैठेंगे। इसके लिए कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता को प्रभारी बनाया गया है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी बुलाया जाएगा। कांग्रेस 30 जनवरी 2023 तक 23,000 गांधी चौपाल लगाएगी। गांव के लोगों से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, कृषि, बेरोजगारी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, जिन गांधी जी की आत्मा को कांग्रेस ने मार दिया, उनके विचार को कुचल दिया, अब उनके सहारे कहां से नैया पार होगी। जो गांधी जी जिनके जीवन की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, जिनके जीवन के अंतिम 2 शब्द थे हे राम, उसी राम को इन्होंने काल्पनिक बता दिया। उसी भगवान श्री राम के मंदिर को बनवाने में सारे के सारे अड़ंगे लगाए। तो ऐसे गांधी जी के विचार की हत्या करने वाले कांग्रेसी कभी उनके सहारे अपनी नैया पार नहीं कर पाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गांव में ही सफलता मिली थी। कांग्रेस 58 सीटों से सीधे 114 पर पहुंच गई थी। इसीलिए अब गांधी चौपाल के सहारे कांग्रेस गांव में अपनी सीटें बढ़ाने के प्रयास में है। अब देखने वाली बात होगी कि गांधी चौपाल के सहारे कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। डेस्क खबर भारत। पिछले दिनों बारिश का दौर मध्य प्रदेश में काफी तेज रहा, जिससे काफी लोगों को नुकसान पहुंचा। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के 14,419 बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि पहुंचाई है। उन्होंने 11 करोड़ 3,15,000 रुपए की राशि बाढ़ प्रभावितों के खातों में ट्रांसफर की। सीएम शिवराज लगातार वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो नुकसान हुआ है उसका फील्ड में जाकर रिपोर्ट बनाएं और सही सही आकलन दें। देखिए एक रिपोर्ट। बीते दिनों मध्य प्रदेश में आई बाढ़ से प्रदेश में हाहाकार मच गया। हजारों लोग बेघर हो गए। मकान से लेकर दुकान तक और जानवरों से लेकर खेत खलिहान तक सब कुछ पानी पानी हो गया। तो मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर उठी। ऐसे में संकट की घड़ी में सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ खड़े नजर आए। विदिशा जिले की भारी तबाही से भी आम जनता मुश्किल में आ गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल बैठक कर 14,419 प्रभावितों को 11 करोड़ 3,15,000 रुपए की राहत राशि बाढ़ प्रभावितों के खातों में ट्रांसफर की। सीएम ने कहा, सरकार जनता के साथ खड़ी है। और उस बाढ़ के कारण कई जगह मकानों को, फसलों को, घरेलू सामानों को भी काफी नुकसान हुआ है। आज मंत्रिपरिषद की इस बैठक में हमारे फील्ड के अफसर, कलेक्टर, कमिश्नर सहित सब जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी भीषण बाढ़ में भी
हमारी तत्परता के कारण, कर्तव्य निष्ठा के कारण हमने कोई जान नहीं जाने दी। जितने प्रयास हो सकते थे हम सब ने मिलकर किए। बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, होमगार्ड के जवान, जिला प्रशासन, पुलिस के सारे मित्र हमारे और हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण भी दिन रात जुटे रहे। हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिए थे। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने लोगों को वोट से भी निकाला और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वर्चुअल बैठक में सीएम शिवराज ने प्रभावित जिलों के कलेक्टर से बातचीत की। प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को विजिट करने के निर्देश दिए। सीएम के आदेश हैं कि कोई भी पात्र सर्वे में छूटना नहीं चाहिए और इसके लिए संयुक्त दलों का गठन होना चाहिए। सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि खातों में डाली जा रही। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर सर्वे करने के सीएम ने आदेश दिए हैं। जिनका नुकसान हुआ है उनकी लिस्ट पंचायत भवन और नगरों में सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी। तो विदिशा जिले के 534 गांवों के 14,419 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में ट्रांसफर की गई। विदिशा में प्राथमिक तौर पर सर्वे पूरा हुआ। सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि खातों में दी जा रही है। निश्चित रूप से बाढ़ में जिनका सब कुछ बह गया हो उनके लिए ये राहत राशि राहत जरूर देगी। डेस्क खबर भारत। तो मिशन 2023 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी ने भी हर स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भोपाल आना हुआ तो कयास लग रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। हुआ इसके ठीक उलट। अमित शाह सरकार की तारीफ करके गए। अब सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर निकले हैं तो ये दौरा भी सवालों के घेरे में है, जबकि सीएम के दौरे का एजेंडा सेट है। कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जरूर है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं गर्म हैं। हाल ही में संसदीय बोर्ड में सीएम शिवराज सिंह की जगह बीजेपी के पुराने नेता सत्यनारायण जटिया को जगह दी गई तो मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ तरह तरह की बातें शुरू हो गई। देखिए, बाढ़ तो बहाना है, दिल्ली जाने का कारण कुछ और है। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, बाढ़ के हालात हैं, किसानों के हालात हैं, युवा बेरोजगारों के हालात हैं, उन हालातों पर सरकार की ना नज़र है, ना भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उसको देखते हुए आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाकर मिलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी से, वीडी शर्मा जी मीटिंग बुलाते हैं और फिर कैंसिल करना पड़ती है। इधर शिवराज सिंह चौहान जी मंदिर जाते हैं और अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिल्ली में इनकी मुलाकात होनी है। दिल्ली प्रवास के दौरान एक सौजन्य भेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी तय है और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी सीएम शिवराज की मुलाकात होनी है, जहां बाढ़ से उत्पन्न हालातों पर राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के अंदर विगत दिनों अति वर्षा के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि का वितरण करने का काम किया है, परंतु इस कार्य में केंद्र की सरकार से काफ़ी बड़े एक पैकेज की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वित्त मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। कयास लग रहे हैं कि शिवराज सिंह जल्द ही राज्य कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल 4 पद रिक्त हैं। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और रघुराज कंसाना के हारने के बाद से खाली हैं। इसके अलावा कुछ निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां भी की जा सकती हैं। खबर तो ये भी है कि प्रदेश के 10 से 12 जिलों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर मिशन 2023 की तैयारी चल रही है। हाल ही में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने संकेत दे दिए थे कि हम मिलजुल कर साथ आगे बढ़ेंगे। सीएम ने अपनी वही बात फिर दोहराई जो अक्सर कहा करते हैं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर,
उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान और मैं इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। मैं हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। तो 2023 की तैयारियों को लेकर कसावट जारी है और आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी है। देखने वाली बात होगी तैयारी किसकी है और सत्ता की गलियां किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की खबर की। सियासी संकट गहराया है झारखंड में, लेकिन सियासी उथल-पुथल की हलचल सीएम भूपेश बघेल के सूबे छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के 32 विधायकों को रांची से रायपुर में एयरलिफ्ट कराया गया है। इनमें से कांग्रेस के 12, जेएमएम के 19 और आरजेडी के 1 विधायक शामिल हैं। यूपीए के सभी 32 विधायक सेम हाउस से 2 बस में सवार होकर रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बस में विधायकों के साथ नजर आए। खबर है कि रायपुर में इनके लिए 2 दिनों की व्यवस्था की गई है, रिजॉर्ट बुक किया गया है और विधायकों को रायपुर भेजकर सीएम सोरेन अपने आवास वापस निकल गए, मगर मीडिया से बचते नजर आए। इस बीच एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, बैरिकेडिंग की गई। माना जा रहा है कि बॉल अब भी राजभवन के पाले में है। आदेश राज्यपाल को जारी करना है। विधायकों को एयरपोर्ट से बसों के जरिए नवा रायपुर के फेमस रिजॉर्ट में ले जाया गया। तो छत्तीसगढ़ में झारखंड का सियासी भूकंप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें सरकार ने प्रदेश में 7 नए विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग में इन विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में योग आयोग का गठन भी किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने अनुमति दी है। वहीं खनिज राजस्व वसूली के लिए ब्याज माफी के लिए समाधान योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से और 31 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में समग्र रूप से हितग्राहियों को चयनित कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका लाभ नीचे तक हितग्राहियों को पहुंचाया जाएगा। ये अपने आप में सरकार का उन योजनाओं से प्रत्येक हितग्राही को जोड़ने का एक समग्र अभियान होगा और इस अभियान की पूरी रूपरेखा बनाने के लिए आज कैबिनेट बैठक में सभी कलेक्टर्स को और सभी विभागों के एसीएस और पीएस को भी शामिल किया गया था। यह निश्चित किया गया है कि 17 सितंबर जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उससे 31 अक्टूबर तक सभी योजनाओं के हितग्राहियों को चयनित किया जाएगा। इसकी जो कार्य योजना बनी है उसमें 2 चरणों में पंचायत स्तर पर शिविर लगेंगे। प्रथम चरण में जो तात्कालिक रूप से हितग्राही को लाभ दिया जा सकता है उनको लाभ दिया जाएगा और यदि किसी की आवेदन के बाद किसी प्रक्रिया के तहत उसको लाभ दिया जाएगा तो उसी स्थल पर द्वितीय चरण का भी शिविर लगेगा और उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके आवेदन का निराकरण किया। 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की युवा टीम ने भी अब कमान संभाल ली है। गांव-गांव तक पहुंचेगी बीजेपी की युवा मोर्चा की टीम, जो युवाओं को पार्टी की रीति नीति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही बीजेपी सरकार की वो योजनाएं जो खासतौर से युवाओं के लिए बनाई गई हैं, उनकी जानकारी गाँव के युवाओं को भी देगी। इसके लिए युवा मोर्चा की सेशन ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 32% युवा वोटर्स हैं और दोनों ही दल इन्हें लुभाने में लगे हैं। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह के अलावा किसी भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत स्तर तक कार्यक्रम और उनसे जुड़ने की रणनीति नहीं बनाई।
वहीं कांग्रेस बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम में युवाओं के साथ छलावा बता रही है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि युवा मोर्चा पंचायत स्तर तक तो जा रही है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार कहां है। युवा मोर्चा के हरा भरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज ने युवा मोर्चे के गांव चलो अभियान की भी तारीफ की है। इससे बड़ा कोई फ्रॉडगिरी हो सकती क्या? आप गठन कर रहे हैं, रोजगार देने की बातें करते हैं कि हम जो है मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे, और उसको झंडा पकड़वाना चाह रहे हो आप। रोजगार दो। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी जीवन संगठन है, तो सदैव अपने कार्य का, अपने विचार का विस्तार करने के लिए संगठन लगा रहता है। पहले भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जब इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने पंचायत स्तर तक गठन का प्रयास किया था, जो काफी सफल था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस भी स्तर तक होता है, वहां पर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तो सियासतनामा में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।